लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी दालिया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाह शुजा जब अपने भाई औरंगजेब से लड़ाई में हार गए तो डर के मारे भागकर उन्होंने अराकान के राजा के यहां शरण ली। उनके साथ उनकी 3 सुंदरी लड़कियां भी थीं। अराकान के राजा ने चाहा कि उन लड़कियों के साथ शाहजादों की शादी हो जाए। इस प्रस्ताव के छिड़ने पर शाह शुजा बहुत ही नाराज हुए। नतीजा ये हुआ कि राजा के हुक्म से एक दिन उन्हें छल से नाव पर बिठाकर बीच नदी में डुबो देने की कोशिश की गई। उस विपत्ति के समय छोटी लड़की अमीना को उन्होंने स्वयं नदी में पटक दिया। बड़ी लड़की ने अपने आप आत्महत्या कर ली। मझली लड़की जुलेखा अपने पिता के खास और विश्वस्त खिदमतगार रहमत अली के साथ तैरकर निकल गई और शुजा ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। अमीना नदी के बहाव में बहकर दैवयोग से जल्द ही एक धीवर के जाल में उलझ गई और धीवर ने उसे तुरंत ही निकाल लिया। उस धीवर के घर ही वो पली और बड़ी हुई। इस बीच में बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई और युवराज गद्दी पर बैठे। एक दिन सवेरे बूढ़े धीवर ने आकर अमीना को डांट कर कहा, तिन्नी। धीवर ने अपनी अराकानी भाषा में अमीना का नया नाम रखा था तिन्नी। बोला, तिन्नी, आज सवेरे से तुझे क्या हो गया है? काम धंधे में बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, नए जाल में गोंद भी नहीं लगाया। हमारी नाव। अमीना ने धीवर के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, बाबा, आज मेरी बहन आई है। बहन, इसलिए आज छुट्टी मना रही हूं। अरे, तेरी बहन कहाँ से आई री? जुलेखा न जाने कहाँ से निकल आई। बोली, मैं हूं, मैं। बूढ़ा दंग रह गया और फिर जुलेखा के बिल्कुल पास आकर गौर से उसका मुंह देखने लगा। फिर झट से पूछ बैठा, तू कुछ कामकाज भी जानती है? अमीना ने कहा, बाबा, जीजी के बदले मैं काम कर दिया करूंगी। जीजी काम नहीं कर सकती। धीवर ने कुछ देर सोचकर कहा, तू रहेगी कहाँ? जुलेखा ने कहा, अमीना के पास। बुढ़े ने सोचा ये तो बड़ी मुश्किल हुई। पूछ उठा, खाएगी क्या? जुलेखा ने कहा, उसके लिए इंतजाम है। और अवज्ञा के साथ धीवर के सामने एक मोहर फेंक दी। अमीना ने मुहर उठाकर धीवर के हाथ में थमा दी और चुपके से कहा, बाबा, अब कुछ मत कहना, तुम काम पर जाओ, बहुत अबेर हो गई है। जुलेखा भेष बदलकर बहुत जगह घूमती हुई अंत में अमीना का पता लगाकर धीवर की झोपड़ी में कैसे आ पहुंची, इसका बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। कहने से एक अलग कहानी ही बन जाएगी। उसका रक्षक रहमत अली अपना नाम शेख रहमत रखकर इस वक्त अराकान की राजसभा में काम कर रहा है। छोटी सी नदी बह रही है। गर्मियों के दिन है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा से कैलू वृक्ष की लाल लाल पुष्प मंजरियों से फूल झर रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठी हुई जुलेखा अमीना से कहने लगी, भगवान ने जो हम दोनों बहनों को मौत के हाथ से बचाया है, वो सिर्फ इसलिए ना कि अब्बा जान की हत्या का बदला लिया जाए, नहीं तो इसका और सबब ही क्या हो सकता है? अमीना ने नदी के उस पार सबसे ज्यादा दूर की ओर सबसे ज्यादा छायामय पेड़ों की कतार की ओर देखते हुए कहा, जीजी, अब उन सब बातों को मत छेड़ो बहन। अब मुझे ये दुनिया अच्छी लगती है। मार काट करके मरते हैं तो मर्दों को मरने दो, मुझे तो यहां कोई तकलीफ नहीं मालूम होती। जुलेखा ने कहा, छी छी अमीना, शाहजादे की लड़की है तू? कहाँ दहली का तख्त ताउस और कहाँ ये अराकान के एक धीवर की झोंपड़ी? अमीना ने हंसकर कहा, जीजी, दहली के तख्त ताउस से इस बूढ़े धीवर की झोंपड़ी और इस कैलू की छाया अगर किसी लड़की को ज्यादा प्यारी लगे तो दहली का शाही सिंहासन उसके लिए एक बूंद आंसू भी न बहाएगा। जुलेखा ने कुछ अनमने भाव से और कुछ अमीना को लक्ष्य करके कहा, हाँ, तुझे तो दोष नहीं दिया जा सकता, तब तू बिल्कुल छोटी थी, पर एक बार मन में सोच तो देख, अब्बाजान तुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ से तुझे पानी में डाल दिया था। ऐसे वालिद की दी हुई मौत से इस जिंदगी को तू ज्यादा प्यारी मत समझ। हाँ, अगर बदला ले सके तो जिंदगी के कुछ मानी भी हो सकते हैं। अमीना चुप्पी साधे बैठी रही और उस पार बहुत दूर की ओर देखती रही, मगर उसके चेहरे पर यह भाव साफ झलकने लगा
कि सब कुछ ठीक है, पर इसके मानी ये कि बाहर की इस हवा और पेड़ की छाया ने, उसके नवयौवन और न मालूम कौन सी एक आरामदेह याद ने उसे गहराई में गरक कर रखा है। कुछ देर बाद एक लंबी सांस लेकर वो बोली, जीजी तुम बैठो जरा, घर का काम काज बाकी पड़ा है, बिना मेरे रांधे बूढ़ा भूखा रह जाएगा। जुलेखा अमीना की इस हालत का ख्याल करके बड़ी उदास हो गई। बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। इतने में अचानक धम्म से किसी के कूदने की आवाज हुई और पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखें मींच लीं। जुलेखा ने घबरा कर कहा, कौन? गले की आवाज सुनकर वो नौजवान उसकी आंखों पर से हाथ हटाकर सामने आ खड़ा हुआ। जुलेखा के मुंह की ओर देखकर बेधड़क बोल उठा, तुम तो तिन्नी नहीं हो। इस ढंग से बोला जैसे जुलेखा अपने को तिन्नी साबित करने की कोशिश कर रही हो, और फकत उसकी गजब की होशियारी ने ही इस धोखेबाजी से उसे बचा लिया हो। जुलेखा अपना दुपट्टा संभालती हुई तेजी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आग बरसने लगी। कड़क कर बोली, कौन हो तुम? युवक ने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती, तिन्नी जानती है। तिन्नी कहाँ है? तिन्नी शोरगुल सुनकर बाहर निकल आई। जुलेखा का गुस्सा और युवक का ताज्जुब और हैरानी भरा चेहरा देखकर अमीना कहा मारकर हंस पड़ी। बोली, जी इसकी बात पर तुम कुछ ध्यान मत दो, ये आदमी थोड़े ही है। अगर कुछ बेअदबी की है तो मैं इसे डांटे देती हूं। दालिया, क्या किया था तुमने? युवक ने फौरन जवाब दिया, सिर्फ पीछे से आकर आंखें मींच ली थी। मैंने समझा कि तिन्नी है, पर ये तो तिन्नी नहीं। तिन्नी सहसा जबरदस्त नाराजगी जाहिर करती हुई बोली, फिर छोटे मुंह बड़ी बात, कब तुमने तिन्नी की आंखें मींची थी? बड़े हिम्मत वाले हो गए हो। युवक ने कहा, आंखें मींचने में ऐसी क्या हिम्मत की जरूरत है, सिर्फ पहले की आदत चाहिए। पर सच कहता हूं तिन्नी, आज जरा कुछ डर सा गया था। इतना कहकर वो निगाह बचाकर जुलेखा की ओर उंगली से इशारा करके अमीना के मुंह की तरफ देखता हुआ मुस्कुराने लगा। अमीना ने कहा, नहीं तुम बड़े गंवार हो, शाहजादी के सामने खड़े होने लायक तमीज नहीं तुम में। तुम्हें तमीज सिखाने की जरूरत है। देखो, इस तरह सलाम करो। इतना कहकर अमीना ने अपने यौवन मंजरित देह लता को बड़ी नजाकत के साथ झुकाकर जुलेखा को सलाम किया, और युवक ने बड़ी मुश्किल से उसकी बहुत ही अधूरी नकल की। अमीना बोली, इस तरह 3 कदम पीछे हटाओ। युवक पीछे हटाया। फिर सलाम करो। फिर सलाम किया। इस तरह पीछे हटाते हटाते सलाम कराते कराते अमीना उस युवक को झोंपड़ी के दरवाजे तक ले गई। बोली, भीतर जाओ। युवक भीतर चला गया। अमीना ने कोठरी का दरवाजा बंद करके सांकल चढ़ा दी और बोली, जरा घर का कामकाज करो, देखो आंच न बुझने पावे। इसके बाद वो जुलेखा के पास आ बैठी। बोली, जीजी गुस्सा मत हो बहन, यहाँ के आदमी ही ऐसे हैं, मेरा तो इनसे जी उकता गया है। मगर अमीना के मुंह पर या उसके बर्ताव में इसका कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया, बल्कि बहुत सी बातों में यहाँ के आदमियों की तरफ उसकी कुछ बेजा तरफदारी ही नजर आती है। जुलेखा गुस्सा दिखाकर बोली, सचमुच अमीना, तेरे बर्ताव से मैं तो दंग रह गई हूं। एक अनजान नौजवान आकर देह से हाथ लगावे, ये तो उसकी बड़ी भारी हिमाकत है। अमीना ने बहन की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, हाँ देख तो सही, अगर कोई बादशाह या नवाब का लड़का ऐसा बेहुदा सलूक करता तो उसे मैं बेआबरू करके तुरंत निकाल बाहर करती। जुलेखा से भीतर की हंसी रोके न रुक सकी। हंसकर बोली, सच सच बताना अमीना, तैने जो कहा था कि दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सो क्या इसी जंगली नौजवान के लिए? अमीना ने कहा, अच्छा तो सच सच कह डालूं? ये मेरी बड़ी मदद करता है, फल फूल तोड़ देता है, शिकार कर लाता है, किसी काम के लिए बुलाओ तो दौड़ा आता है। बहुत बार सोचती हूं कि इसे डांट डपट कर ठीक करूं, पर मेरी सब कोशिशें फिजूल जाती हैं। अगर खूब गुस्सा होकर कहूं कि दालिया तुम पर मैं बड़ी नाखुश हूं, तो वो मेरे मुंह की तरफ देखता और बड़े मजे से चुपचाप मुस्कुराता रहता है। इस देश की हंसी ही शायद ऐसी होती होगी। 2-4 थप्पड़ मुक्के जमा दो, बड़ा खुश होता है। ये भी आजमा कर देख लिया है मैंने। देखो ना, घर में बंद कर दिया है, बड़े मजे में है। दरवाजा खोलते ही देखोगी मुंह और आंख लाल सुर्ख करके बड़ी मौज से चूल्हा फूंक रहा होगा। बताओ इससे कैसे बस चले? मैं तो हैरान हो चुकी हूं बहन।
जुलेखा ने कहा, अच्छा अब मैं कोशिश करूंगी। अमीना ने हंसते हुए विनय के साथ कहा, ना बहन, तेरे पांव पड़ती हूं, अब तो उससे कुछ मत कहना। ये बात अमीना ने इस ढंग से कही मानो वो युवक अमीना का बड़ी साध से पाला हुआ हिरन हो, मानो उसे अब भी ऐसी आशंका है कि अभी तक उसका जंगली स्वभाव दूर नहीं हुआ है, दूसरे किसी आदमी को देखकर कहीं भड़क न जाए, भाग न जाए। इतने में धीवर ने आकर कहा, आज दालिया नहीं आया तिन्नी? आया तो है, कहाँ गया? बहुत उधम मचा रहा था, इसलिए उसे कोठरी में बंद कर दिया है। बूढ़ा कुछ सोच में पड़ गया, बोला, अगर हैरान करे तो जरा सह लिया कर बेटी, कम उम्र में सभी ऐसे उद्यमी हुआ करते हैं, ज्यादा तंग मत किया कर उसे। दालिया ने कल एक थलू देकर मुझसे 3 मछलियां खरीदी थी, मालूम है? थलू का अर्थ है मोहर। अमीना बोली, फिक्र मत करो बाबा, आज मैं उससे 2 थलू वसूल करा लूंगी और तुम्हें एक भी मछली नहीं देनी पड़ेगी। बूढ़ा अपनी पाली पोसी लड़की के अंदर इतनी कम उम्र में ऐसी चतुराई और कमाऊ बुद्धि देखकर बड़ा खुश हुआ और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर चला गया। ताज्जुब तो इस बात का है कि दालिया के यहां आने जाने के बारे में जुलेखा को भी धीरे धीरे अब कोई आपत्ति नहीं रही। विचार कर देखा जाए तो इसमें ताज्जुब कुछ नहीं। कारण जैसे नदी के एक ओर स्रोत है और दूसरी ओर किनारा, उसी तरह औरतों में हृदय का आवेग और लोक लज्जा है। मगर सभ्य समाज के बाहर अराकान के मैदानों में लोग कहाँ जिसकी लज्जा हो। यहां तो सिर्फ ऋतु या मौसम बदलने के साथ साथ पेड़ पौधों में फल फूल लगते हैं और झड़ते रहते हैं, और सामने से बहने वाली वो नीली नदी बरसात में उफनती, क्वार में कातिक में निखरती, जाड़ों में सिकुड़ती, बसंत में शर्माती और गर्मियों में ऐसे छरछरे बदन की हो जाती कि देखते ही बनती है। और चिड़ियों का चहचहाना, आज़ाद और अंदरूनी उमंगों से भरपूर उनकी मीठी मीठी बोलियों में हमारी तरह एक दूसरे के प्रति न तो समालोचना है और न कटाक्ष। दखनी हवा बीच बीच में नदी के उस पार के गांवों से इंसान के आनंद की गूंज बहा लाती है, पर कानाफूसी नहीं लाती। गिरे हुए खंडहर मकान पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे घास पैदा होती रहती है, ठीक वैसे ही कुछ दिन यहां रहने से आदमी पर प्रकृति का ऐसा छुपा हुआ हमला होता रहता है कि उसकी बनाई हुई लोक व्यवहार की मजबूत भीत भी ढहने लगती है और इस बात का उसे पता तक नहीं रहता। असल में औरतों को 2 हम उम्र या समयोग नर नारी के मिलन दृश्य के देखने में जितना आनंद आता है उतना और किसी बात में नहीं। इतना रहस्य, इतना सुख, इतना बड़ा अथाह कुतूहल का विषय उनके लिए और कुछ हो भी नहीं सकता। लिहाजा जंगल की इस कुटिया में, सुनसान गरीबी की छाया में जब जुलेखा का कुल गर्व और लोक मर्यादा का भाव अपने आप ढीला पड़ने लगा, तब उस फूलों से भरे हुए केलू के पेड़ की छाया में अमीना और दालिया के मिलन के इस दिलचस्प खेल के देखने में उसे बड़ा आनंद आने लगा। शायद उसके भी तरुण हृदय में एक अपरितृप्त आकांक्षा या चाह जाग उठती और उसे सुख दुख से चंचल कर देती थी। अंत में ऐसा हो गया कि अगर किसी दिन युवक के आने में देर हो जाती तो अमीना जैसे परेशान हो उठती। जुलेखा भी वैसे ही आग्रह के साथ उसका इंतजार करने लगती, और फिर उन दोनों के इकट्ठा होने पर चित्रकार जैसे अपनी हाल ही में पूरी की हुई तस्वीर को कुछ दूर से देखता है, वैसे ही स्नेह के साथ मुस्कुराती हुई जुलेखा उनकी ओर देखती रहती। किसी किसी दिन मौके की युद्ध भी करती, छल से डांट डपट भी देती, अमीना को घर में बंद करके युवक के मिलनावेग में बाधा भी डालती। बादशाह और जंगल में एक तरह की समानता होती है। दोनों ही आज़ाद होते हैं, दोनों ही अपने राज्य के एकाधिपति होते हैं, दोनों को ही किसी का नियम कानून मानकर नहीं चलना पड़ता, दोनों ही में प्रकृति का स्वाभाविक बड़प्पन और सरलता आ जाती है। जो बीच के दर्जे के हैं, जो रात दिन लोकशास्त्र के अक्षर मिलाकर जीवन बिताते हैं, वे ही कुछ अलग तरह के होते हैं। वे ही बड़ों के सामने दास, छोटों के लिए प्रभु और ऐरे गैरे स्थान में बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ या हक्के बक्के से हो जाते हैं। असभ्य दालिया प्रकृति महारानी का अलहड़ लड़का है। शाहजादियों के सामने उसे कोई संकोच नहीं और शाहजादियां भी उसे बराबरी का आदमी समझती हैं। दालिया हंसमुख, सरल, कौतुक प्रिय, हर हालत में हिम्मती, निर्भीक और निसंकोच प्रकृति का युवक है।
साथ ही उसके चरित्र में दरिद्रता का भी कोई लक्षण नहीं। परंतु इन सब खेलों में एकाएक जुलेखा का हृदय हाय हाय कर उठता। वो सोचती कि शहजादी की जिंदगी का क्या यही नतीजा होना चाहिए। एक दिन सवेरे दालिया के आते ही जुलेखा ने उसका हाथ मसक कर कहा, दालिया, मुझे यहां के बादशाह को दिखा सकते हो तुम? दिखा सकता हूं, पर क्यों? मेरे पास एक छुरा है, उसे मैं उसके सीने में भोंकना चाहती हूं। पहले दालिया कुछ दंग सा रह गया, फिर जुलेखा के खूंखार और बदला लेने की खुशी से चमकते हुए चेहरे की ओर देखकर उसका सारा चेहरा हंसी से खिल उठा, मानो इतनी बड़ी मजे की बात उसने पहले कभी सुनी ही न हो। अगर दिल लगी हो तो ऐसी ही हो, शाहजादी के लायक। कोई बात नहीं, चीत नहीं, पहली ही मुलाकात में एक छुरे का आधा हिस्सा एक जिंदा बादशाह के सीने में भोंके जाने पर इस तरह के अत्यंत अंतरंग व्यवहार से बादशाह के होश हवास कैसे फाख्ता हो जाएंगे, यही चित्र क्रमशः उसके मन में उदित होने लगा और उसका मंद मंद कौतुक हास्य रह रहकर उच्च हास्य में परिणत होने लगा। उसके दूसरे ही दिन जुलेखा को रहमत की एक गुप्त चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अराकान के नए राजा को पता लग गया है कि तुम दोनों बहनें धीवर की झोंपड़ी में हो। छिपकर अमीना को उन्होंने देख लिया है और वे उस पर मोहित भी हो गए हैं। उसके साथ ब्याह करने के लिए जल्द ही वे उसे महल में लाने की तैयारियां कर रहे हैं। बदला लेने का यही मौका है, ऐसा अच्छा मौका फिर हाथ न आएगा। जुलेखा ने मजबूती से अमीना का पहुंचा थाम कर कहा, खुदा की मर्जी साफ दिख रही है अमीना, तेरी जिंदगी में अब फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। हंसी खेल अब अच्छा नहीं लगता, उठ तैयार हो जा। दालिया मौजूद था। अमीना ने उसके मुंह की तरफ देखा कि वो कौतुकपूर्ण हंसी हंस रहा है। उसकी हंसी देखकर अमीना का दिल चूर चूर हो गया। बोली, जानते हो दालिया, मैं बेगम बनने जा रही हूं। दालिया ने हंसकर कहा, थोड़ी ही देर के लिए ना। अमीना ने पीड़ित और विस्मित चित्त से मन ही मन सोचा, सचमुच ये जंगल का हिरन है, इसके साथ आदमियों जैसा बर्ताव करना अपना ही पागलपन है। अमीना ने दालिया को और भी जरा सचेत करने के लिए कहा, बादशाह को मारकर फिर क्या मैं लौट सकती हूं? दालिया ने इस बात को संगत समझकर कहा, हां, लौटना तो मुश्किल ही है। अमीना की सारी अंतरात्मा एकाएक सुस्त पड़ गई। फिर भी जुलेखा की ओर मुड़कर लंबी सांस लेकर उसने कहा, जी जी चलो, मैं तैयार हूं। फिर दालिया की ओर मुड़कर बिंधे हुए हृदय से हंसी में बोली, बेगम बनकर मैं पहले तुम्ही को बादशाह के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में सजा दिलवाऊंगी, उसके बाद फिर जो कुछ करना होगा करूंगी। सुनकर दालिया को बड़ा मजा आया, मानो इस बात का अमल होने पर उसे बहुत कुछ आनंद की चीज मिलेगी। घुड़सवार, हाथी, प्यादे, बाजे, झंडियों और रोशनियों की ऐसी धूमधाम शुरू हुई कि दीवार का घर द्वार टूटने की नौबत आ गई। शाही महल से 2 जड़ाऊ सोने की पालकियां आई हैं, शहजादियों के लेने के लिए। अमीना ने जुलेखा के हाथ से छुरा ले लिया। बहुत देर तक वो उसकी हाथी दांत की बनी बूंट को देखती रही और फिर चोली उघाड़कर अपनी छाती पर एक बार उसकी धार की आजमाइश कर देखी। जीवन कली के डंठल के पास छुरे को एक बार छुला लिया और फिर उसे म्यान में रखकर चोली के अंदर छिपा लिया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि इस मौत के सफर के पहले एक बार वो दालिया से मिल लेती, पर कल से वो लापता है। दालिया उस दिन जो हंस रहा था उसमें शायद उसके रूठने की चिंगारियां सुलग रही थीं। पालकी में बैठने के पहले अमीना ने अपने बचपन के आश्रय को आंसुओं में से एक बार देखा, अपने उस घर के पेड़ को, अपनी उस घर की नदी को। धीवर का हाथ थामकर वो कांपती हुई जबान से बोली, बाबा, अब मैं चली, तिन्नी तो जाती है, अब तेरी घर गृहस्थी कौन संभालेगा? बूढ़ा अचानक बच्चे की तरह रो उठा। अमीना ने कहा, बाबा, अगर दालिया यहां आवे तो उसे ये अंगूठी दे देना, कहना तिन्नी जाते वक्त दे गई है। इतना कहकर जल्दी से वो पालकी में बैठ गई। बड़ी धूमधाम के साथ पालकी रवाना हो गई। अमीना की अपनी और उसके बाबा की झोंपड़ी, नदी का किनारा, केलू के पेड़ के नीचे का चबूतरा, सभी कुछ उसे सुनसान अंधेरे में विलीन होता दिखाई देने लगा। यथा समय दोनों पालकियों ने तोरण द्वार पार करके रनबास में प्रवेश किया।
दोनों बहनें पालकी से बाहर निकल आईं। अमीना के मुंह पर कतई हंसी नहीं थी और न आंखों में आंसुओं का नामोनिशान ही था। जुलेखा का मुंह सफेद फक पड़ गया था। फर्ज जब तक दूर था तब तक उसकी उमंग और हौसले में तेजी थी, मगर अब उसने कांपते हुए हृदय से, व्याकुल स्नेह से अमीना को छाती से लगा लिया। मन ही मन कहने लगी, नए प्रेम के डंठल से तोड़कर इस खिलते हुए फूल को किस खून के बहाव में बहाने ले जा रही हूं मैं। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं है। बांदियों द्वारा लाई हुई सैकड़ों हजारों बत्तियों की तेज निगाहों के बीच से दोनों बहनें सपने की सी चाल चलने लगीं। अंत में बादशाह के खास महल के दरवाजे के पास लम्हे भर के लिए ठहरकर अमीना ने जुलेखा से कहा, जी। जुलेखा ने अमीना को मजबूत आलिंगन में बांधकर उसका मुंह चूम लिया। फिर दोनों धीरे धीरे भीतर घुसीं। देखा कि कमरे के बीचों बीच पलंग पर मसनद के सहारे शाही पोशाक पहने बादशाह बैठे हुए हैं। अमीना बड़े संकोच के साथ दरवाजे के पास खड़ी रही। जुलेखा ने आगे बढ़कर बादशाह के पास जाकर देखा। बादशाह चुप बैठा बड़ा मजा ले लेकर मुस्कुरा रहा है। जुलेखा बोल उठी, दालिया? अमीना मूर्छित हो गई। दालिया उठकर उसे घायल चिरैया की तरह गोद में उठाकर पलंग के पास ले गया। होश आने पर अमीना ने चोली के अंदर से छुरा निकालकर जीजी के मुंह की ओर देखा। जीजी ने दालिया के मुंह को देखा और दालिया चुपचाप मुस्कुराता हुआ दोनों की ओर देखता रहा। छुरी भी अपनी म्यान से जरा सा मुंह निकालकर इस तमाशे को देखकर चमचमाकर हंसने लगी। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी दालिया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।